तो ये सुल्तान बाबू कहते हैं कि अलिफ ए तन मेरा चश्मा होवे, यानी कि मेरा जो पूरा जिस्म है, मेरा जो पूरी बॉडी है वो एक चश्मा बन जाए, आंख बन जाए, चश्मा चश्म से निकले आंख से, यानी कि मेरा पूरा जो जिस्म है वो चश्मा बन जाए और मैं बस दीदार करता रहूँ अपने मुर्शिद का। इसमें मुर्शिद से मुराद अल्लाह की ज़ात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अपने सूफी मुर्शिद रूहानी तसव्वुफ है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा जो जिस्म है वो पूरा का पूरा चश्मा बन जाए और मैं बस अल्लाह की ज़ात की जो है वो ज़ियारत करता रहूँ। अल्लाह की ज़ात की ज़ियारत से मुराद उसके जो करामात अमाल हैं, अल्लाह के नेक बंदों को देखना भी अल्लाह की ज़ात का वो कहते हैं कि दीदार होता है। दूसरा है कि लू नू दे मुड़ लाख लाख चश्मा, एक खोला ते एक कज्जा हूँ। अब लू समझते हैं आप, ये जो जिस्म के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इसको कहते हैं लुएं। तो वो कहता है कि ये जितनी मेरे जिस्म के ऊपर लुएं हैं ना, यानी अब वो कहता है कि एक आंख तो मेरा चश्मा बन गई। अब वो कहता है कि मेरे हर जो जिस्म के एक एक बाल है, बाल जो है उसके हर उसके नीचे एक एक आंख लगी हो और उसके जरिए मैं देखता रहूं, यानी इतनी मेरी ख्वाहिश है उनको देखने की। यानी एक आंख बंद करूं फिर दूसरी खोलूं, उससे देखूं, फिर उसको बंद करूं, यानी कि वो कहता है मैं मुसलसल देखता रहूं। ज़ियारत की तरफ है कि अल्लाह ताला मुझे अपनी ज़ियारत करवाई। हज़ूर सल्लल्लाहु, या जो सूफियाना रंग में कहते हैं कि मैं बस ज़ियारत करता रहूं, यानी कि वो कहता है कि एक खोलना ते एक कज्जा हूँ। सबसे बड़ी जो आगे वो बात कहते हैं कि इतने डिठिया सबर ना आवे होर किते वल भज जाऊं, यानी कहता है कि इतना सारा मेरा जिस्म भी चश्मा बन जाए, मेरे हर रूह रूह जो है लुआ लुआ जो है उसमें आंखें लग जाए, मैं इतनी ज़ियारत कर लूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे सब्र नहीं आ रहा, मेरे दिल की जो तस्कीन है नहीं हो रही, मेरा ज़ौक़ जो है वो पूरा नहीं हो रहा, मेरी आंखें जो है वो शराब नहीं हो रही, मैं कहाँ जाऊँ और किते वल भज जाऊँ और कहाँ जाऊँ। आखिर में वो कहता है कि मुर्शिद दा दीदार है बाहू मेरे लाख करोड़ा हज्जा हूँ, यानी कि वो कह रहा है कि मुर्शिद का देखना जो है वो मेरे लिए करोड़ों हज्जों के बराबर है। एक हज तो हम करते हैं खाना काबे में जाकर, जो रूहानियत तो तसव्वुफ की नज़र में जो ये हज होती है उसका ये मतलब होता है कि देख लेना जो है वो भी हज के बराबर होता है। यानी कि जिस तरह सहाबा कराम हजूर सल्लम को जो देखना है ये भी इबादत होता है, इसी तरह जो हम लोग हैं, हमारे जो सूफी नेक आदमी जो पीर होता है, ये बुजुर्ग होता है, जो शरीयत का पाबंद होता है, उसको देख लेना भी हमारे लिए समझे कि बहुत ज़ियारत और सवाब होती है। लेकिन इससे ये बुरा नहीं कि हज का सवाब, ये नहीं कि हज हमारी जो है वो हो जाती है, लेकिन सूफियाना ज़बान में इसका यही मतलब होता है कि हज यानी कि यही होती है कि जिस तरह बंदे की आंखों को तस्कीन मिल जाए, ज़ौक़ मिल जाए, जिनसे सवाब की तरफ इशारा है। अब सूफिया तरीक़त और शरीयत में यही चीज़ होती है कि जो तरीक़त होती है वो अपनी रम्ज़ बयान करते हैं। रम्ज़ का मतलब होता है छुपी हुई बात, वो जो है वो इशारे किनारे में बात करते हैं। जो सूफ़ी होता है वो खुल के इस तरह शरीयत के मसाइल नहीं बयान करता, वो तो रम्ज़ के इशारों किनारे में बात करता है। वो जो है अल्लाह ताला को कह सकता है कि मैंने अल्लाह को देखा है ज़ियारत के हिसाब से, यानी कि रम्ज़ के हिसाब से। इसी तरह वो लोगों को ये बता सकता है कि जिस तरह के मुझे ऐसे लगता है कि मैंने सूफ़ी को, पीर अपने को देखा, मुर्शिद को देखा, मुझे ऐसे लगता है मुझे हज हो गई है। हम जो आम यानी कि शरीयत की रूह से ये बात अगरचे मुनासिब नहीं है, लेकिन वो जो समझने की बात है सिर्फ, यानी कि अपने दिल को तसल्ली देने की बात है। कहने में तो सिर्फ वही कह सकता है जिसका इधर मकाम पहुँचा हुआ, कोई मर्तबा जिसको मिला हुआ हो, वो ये बात कर सकता है कि मुर्शिद दा दीदार है बाहू मेरे लाख करोड़ा हज्जा हूँ। अब आप किसी आलिम के सामने तो ऐसी बात करेंगे तो वो तो फौरन ये कहेगा कि ये कैसे हो सकता है कि मुर्शिद को देख लो। ये जो आप बात कर रहे हो ना,